हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती, अमेजिंग सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एमओडी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन लेवल एंड जेई लेवल की पोस्ट इनवाइट की गई है। तो चलिए, इस बेहतरीन जो भारत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर में वर्क करती है वो है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एवोनिक्स डिवीजन से वैकेंसीज निकल चुकी है। ये न्यू रिक्रूटमेंट है। कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, वो एक अलग वैकेंसी थी। ये कोरवा, यह अमेठी में पड़ता है कोरवा, यहीं से एवोनिक्स डिवीजन से वैकेंसीज निकाली गई है। टोटली न्यू फ्रेशर वैकेंसीज है और हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग ट्रेड एंड ब्रांच वाइज बताएंगे कौन सी पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, कैसे जॉब मिलेगी आपको और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए गाइस, यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, जेई की पोस्ट है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, इसी तरह एई के लिए पोस्ट है। तो अगर आप इंडियाज में एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर, पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी कैंडिडेट के लिए अफोर्डेबल बैच। आरआरबी जेई एग्जाम 2024 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुकी है, जो कि मात्र आप 1499 में ये बैच आप ले सकते हैं। एंड आरएसएसबी जेई एग्जाम्स के लिए जो सिविल बैच है लॉन्च हो चुकी है, मात्र 2499 में ये बैच आप ले सकते हैं। एंड आरपीएससी एई प्रीलिम्स सिविल के लिए बैच ये भी लॉन्च हो चुकी है, एक स्पेशल ऑफर के साथ मात्र 3999 में मिल जाएगी है। एंड आरआरबी जेई टेस्ट सीरीज CBT 1 प्लस CBT 2 मात्र 99 में आपको मिल जाएगी। एंड एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो चुकी है, एक स्पेशल ऑफर के साथ मात्र 2699 में आप ले सकते हैं। एंड अशोका 2.0 बैच ऑल एज एग्जाम्स के लिए न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है, मात्र 3299 में आपको ये मिल जाएगी। एनआरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 लॉन्च हो चुकी है, आपकी न्यू बैच 2499 में आपको मिल जाएगी। यानी कर्तव्य बैच सी ऑल एज एग्जाम्स के लिए न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है। ये 2 साल की कोर्सेस वैलिडिटी होती है, 3999 में आपको मिल जाएगी है। एंड फेवरेट बैच चाणक्य बैच सी, जो कि वीडियो एंड रिकॉर्डेड होती है ऑल एज एग्जाम्स के लिए, मात्र 2399 में आपको ये मिल जाएगी। एंड यूपी पीसीएल जेई फाउंडेशन बैच फॉर इलेक्ट्रिकल 2299 में आपको मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी जेई फाउंडेशन बैच 2.0 लॉन्च हो चुकी है न्यू बैच, मात्र 1999 में आपको ले सकते हैं। एंड जो बीपीएससी एई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, ये भी न्यू बैच आ चुकी है, मात्र 1499 में आप ले सकते हैं। एंड आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए फेवरेट आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की न्यू बैच आ चुकी है। आप CBT 1 प्लस CBT 2 ये मात्र 899 में आप ले सकते हैं। एंड एक बेहतरीन बैच है एई जेई खजाना बैच। इंडियाज़ के किसी भी एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी कैडेट के लिए फेवरेट बैच मात्र 1499 में ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। यही नहीं गाइस, आप इंडियाज़ के वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सारे बैच यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न के साथ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिलीवर की जाती है। साथ में आपकी क्लास नोट डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। एंड चैप्टर वाइज आपकी शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है। वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लस मॉक टेस्ट, एंड लाइव लेक्चर दी जाती है इंडियाज़ के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। साथ में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं वन। तो गाइस, इनमें से जिस भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सो हरी अप। एंड साथ में हमारा कोड जो है DIL250 यूज करना ना भूलें फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो ज्वाइन द बैच एंड क्रैक द एग्जाम्स। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको इसीलिए मैं बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्लस नवरत्ना की सबसे बड़ी कंपनी है। वैकेंसी है सोलर टू ग्रेट हाइट विद HAL, इसका ये टैगलाइन होता है। एवोनिक्स डिवीजन का कोरवा अमेठी यूपी में पड़ता है, यहीं पर भी जॉब लोकेशंस पड़ने वाली है आपकी। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, मज़ा आएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 4 साल की जॉब होती है टेन्योर बेसिस पे। अभी आपको पता है HAL में जितनी भी निकल रही बिल्कुल इसी प्रकार से निकल रही है, बट सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। 40 से 44 हज़ार पर मंथ सैलरी आपकी बन जाती है इन हैंड।
चलिए अब थोड़ा सा पोस्ट डिस्कस करते हैं। पहली पोस्ट निकल के आती है डिटेल ऑफ पोस्ट डिसिप्लिन एंड रिजर्वेशंस। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पोस्ट बताऊंगा, नंबर ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी। इसके लिए दो चीज़ पे ध्यान देना, पोस्ट कोड पे अब बढ़िया से फोकस करना, जो स्किल D6 D5 C5 ऐसा मेंशन है इस पे। सबसे पहली रिक्रूटमेंट है ऑपरेटर में। ऑपरेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, मैकेनिकल एंड केमिकल की, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी तो 18 पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट मेंशन भी किया गया है कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है। दूसरी ऑपरेटर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टर्निंग यानी कि आपका टर्नर जो होता है, फिटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, एडमिनिस्ट में टोटल 16 पोस्ट पर जो C5 ग्रेड में वैकेंसीज निकाली गई है। दूसरी वैकेंसी है अनफिल्ड पोस्ट के लिए। ये आपको जो आपने देखा, ये आपकी देखा रिजर्वेशन पोस्ट के अनुसार, ये है आपका अनफिल्ड पोस्ट। इसमें देखो ऑपरेटर, इसमें भी वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़बरदस्त वैकेंसी है। D6 स्किल में टोटल 44 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज इनवाइट की गई है। नेक्स्ट आपको ऑपरेटर में इलेक्ट्रोप्लाटिंग एंड ऑपरेटर लैब में वैकेंसी टोटल 2 पोस्ट है। ऑपरेटर वेल्डिंग में पोस्ट है यहाँ पर 1 पोस्ट पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 44 और ऊपर इतनी अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो डी स्केल ग्रेड की जो वैकेंसी है, जैसे ऑपरेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पर 3 ईयर की रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रखी है, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है C5 इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी, जहाँ पर ITI प्लस 2 ईयर की जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI पास आउट है एंड NAC कंपलसरी है। NAC होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जाता है, बट NAC कंपलसरी है भैया। विदाउट NAC कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटर में मैकेनिकल D6 की पोस्ट है, जहाँ पर 3 ईयर की अपने फुल टाइम डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी D6 में ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल, तो D6 जो होता है ना वो JEE लेवल की पोस्ट होती है, और जो आपका C5 है वो टेक्नीशियन लेवल की पोस्ट है। तो जो JEE लेवल की पोस्ट है उसमें डिप्लोमा एलिजिबल होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। C5 है इलेक्ट्रिकल में तो ITI जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने कर रखी हो प्लस NAC आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर में केमिकल JEE की पोस्ट है तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन असिस्टेंट की एक पोस्ट है, जहां पर आपने डिग्री कर रखी हो फुल टाइम की, आपने BA BSc BCom, तो ये भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी ऑपरेटर में फिटिंग की पोस्ट है, तो ITI फिटर के ट्रेड एलिजिबल है। टर्नर तो ITI टर्नर ट्रेड, वेल्डर तो ITI वेल्डर। एक ऑपरेटर है आपका इलेक्ट्रोप्लाटिंग में, तो इसमें इलेक्ट्रोप्लाटर एक ITI ट्रेड होता है, विद NAC के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर में भी आपकी C5 BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI डिप्लोमा के लिए ही पोस्ट है, कुछ पोस्ट हैं जो डिग्री के लिए है ना के बराबर, वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल की एज लिमिट होगी, जहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। कट ऑफ एज है 5 अक्टूबर 2024 को इसकी रखी गई है, उससे पहले आपका 18 से 28 साल हो जाना चाहिए, अदरवाइज एज रिलैक्सेशन पक्का मिलेगी। STC वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोरबा अमेठी में ही होगी। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट मैं बता चुका हूँ, पीरियड ऑफ 4 ईयर की आपकी ट्रेनिंग एंड जॉब मिलेगी। सैलरी को बढ़िया से समझना, बेसिक पे जो आपको लिखा गया है ना, C5 और ITI स्टूडेंट के लिए 22,000 होगी, और D6 वालों के लिए इसमें 23,000 होगी। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ये सिर्फ बेसिक पे है। एंड हैंड सैलरी 40,000 से 44,000 होती है आपकी। जैसे देखिए बेसिक पे 22,000 होगी, DA आपको मिलने वाला है, HRA आपको मिलेगा ही मिलेगा जो भी परसेंट चल रहा है, एंड एक्स्ट्रा पक्स मिलती है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगेगा ना तो पक्स नहीं दिया जाता है, इसमें पक्स मिलता है 25%। जैसी भी PSU जॉब आपको लगे 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा जो है आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं। HAL रूल के हिसाब से अदर कई सारी बेनिफिट्स मिल जाती है कंपोजिशंस में। सब कुछ मिला के A to Z लगभग 40 से 44,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो मौका मत छोड़ना, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करें। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स बेसिस पे यहाँ पर रखा जाएगा क्वालिफाइंग, एंड रिटन टेस्ट कंपलसरी है, आपका रिटन एग्जाम्स होगा। एग्जाम में जैसा परसेंटेज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जॉब लगने वाली है। फिर मेडिकल एग्जाम, DV सब कुछ सेम टू सेम प्रोसेस होता है। तो जाइए, ध्यान रखें एक चीज़ की, निकालती अभी नहीं है, किसी कैंडिडेट को नहीं निकाल रही है HAL, भले टेन्योर बढ़ के 4 साल के रह रहा है। जो टेन्योर लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं समझना निकालेगा। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो निकाल दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट और टेन्योर में अंतर होता है। टेन्योर हमेशा बढ़ते जाता है, 4 साल हो गया फिर 2 साल 3 साल ऐसे करके बढ़ाते जाता है। क्या पता उसके बाद दिमाग सनक जाए HAL का और परमानेंट कर दे, कुछ भी हो सकता है टेन्योर में। पर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट जहाँ पर मेंशन हो, FTC फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी,
तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 साल 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये एप्लीकेशन फ़ी है, 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी चार्ज आपको लगने वाला है। एसटीसी कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। फॉर्म आपको जो पेमेंट करना है एसबीआई कलेक्ट के ज़रिए फॉर्म अप्लाई करना है, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट किसी के ज़रिए भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं मनी ऑर्डर के बाद से। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भैया ये रही आपकी कुछ डिसेबिलिटी का फॉर्म। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, लेकिन ये डिसेबिलिटी वालों के लिए फॉर्म है। चलिए मैं फॉर्म की ओर चलता हूँ थोड़ा सा। तो भैया ये फॉर्म है कोरवा अमेठी की। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई करके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। बढ़िया लगेगी फॉर्म अप्लाई करने वाले, आप देख सकते हैं इसके ज़रिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा फॉर्म में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।